हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन लेक्चर नंबर 7 बना रहे हैं। किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स पर एमएससी प्रीवियस का पेपर है। ठीक है, तो आज अपन लेक्चर नंबर 7 में क्या पढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 6 में क्या पढ़ के आए थे उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखिएगा, ठीक है, तो देखिए भाई, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 6 को। लेक्चर नंबर 6 में अपन ने ऑपरेटर पढ़ा था। लेक्चर नंबर 6 में क्या पढ़ा था? ऑपरेटर पढ़ा था। अब आज पढ़ेंगे, ऑपरेटर कंप्लीट कर लिया था लेक्चर नंबर 6 में। आज हम कम्युनिकेटर पढ़ेंगे, कम्युनिकेटर पढ़ेंगे। तो देखिए कम्युनिकेटर पढ़ते हैं आज। कम्युनिकेटर, ठीक है, कम्युनिकेटर पढ़ते हैं। तो आपके पास कम्युनिकेटर क्या होता है तो वो देखिएगा। There is A cap and B cap is there। A and B cap ऐसे लिखिएगा। A and B cap, A cap and B cap are operators such that we can define communicator as A cap B cap minus B cap A cap। This type of formula is called कम्युनिकेटर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड कम्युनिकेटर। ठीक है, ये आपके पास कम्युनिकेटर होगा। मतलब ए कैप एंड बी कैप ऑपरेटर आर ऑपरेटर्स सच दैट वी कैन डिफाइंड कम्युनिकेटर एज ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या डिफाइन करता है आपको? कम्युनिकेटर को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? आपको कम्युनिकेटर को डिफाइन करता है। तो अब देखिएगा, आगे चलते हैं। ये आपके पास कम्युनिकेटर को डिफाइन करता है। तो अगर मैं कम्युनिकेटर लिखूं तो ए कैप और बी कैप का कम्युनिकेटर लिखूं तो आपके पास क्या आएगा? ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। ये आपके पास कम्युनिकेटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा? कम्युनिकेटर आ जाएगा। ए कैप बी कैप का कम्युनिकेटर, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, इसका कम्यूट कर दीजिए और बी ए को मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ऑपरेटर्स होते हैं ये, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ठीक है, अब मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं? एंटी कम्युनिकेटर। नाउ वी कैन डिफाइन, देखिएगा, नाउ वी कैन डिफाइंड एंटी कम्युनिकेटर। ठीक है, अब मैं एंटी कम्युनिकेटर डिफाइन कर रहा हूं। तो देखिएगा एंटी कम्युनिकेटर कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसे मजला ब्रैकेट से शो करते हैं, ए कैप और ये बी कैप। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं, केवल यहां पर प्लस का चिन्ह ले आते हैं। एंटी हम को डिफाइन करने के लिए यहां पर प्लस का चिन्ह लाते हैं केवल। ए कैप बी, एंटी कम्युनिकेटर को डिफाइन करने के लिए यहां केवल प्लस का चिन्ह लाते हैं। बी कैप ए कैप, ये आपके पास एंटी कम्युनिकेटर हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। अब अगली आप हेडिंग डालोगे, प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिकेटर। ठीक है, ये आप हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिकेटर। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इतना, फिर प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिकेटर हेडिंग डालिएगा। चलते हैं भाई, अब फटाफट हेडिंग डालिए कम्युनिकेटर की, प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिकेटर। फटाफट हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिकेटर, प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिकेटर, प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिकेटर। ठीक है, ये हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिकेटर आप हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप कम्युनिकेटर की यही लगा सकते हो,
ए कैप बी कैप को कैसे डिफाइन करोगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये लगा सकते हो, ए कैप बी कैप को कैसे डिफाइन करोगे? ए कैप बी कैप और माइनस बी कैप ए कैप, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी लगाइएगा। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर मैं डिफाइन करूं किसको, ए कैप को साथ में इसके साथ कितने डिफाइन कर दूं, ए कैप इसके साथ में सी कैप प्लस इसके साथ में डी कैप इसके साथ में ई कैप, इस तरीके से मैं डिफाइन कर दूं। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? तो देखिएगा, ए कैप बी कैप, ए कैप बी कैप, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूंगा वो देखोगे, ए कैप बी कैप का कम्युनिकेटर प्लस ए कैप सी कैप का कम्युनिकेटर प्लस इसके बाद में ए कैप डी कैप का कम्युनिकेटर, ए कैप डी कैप का कम्युनिकेटर और ये डी कैप का कम्युनिकेटर, फिर ए कैप किसके साथ में, ई कैप के साथ में कम्युनिकेटर, फिर ऐसे चलता जाएगा। मतलब ए कैप का कम्युनिकेटर बी के साथ में, फिर ए कैप, फिर प्लस का निशान, ए कैप का कम्युनिकेटर सी के साथ में, ए कैप का कम्युनिकेटर डी के साथ में, ए कैप का कम्युनिकेटर ई के साथ में, इस तरीके से डिफाइन करोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी, एक करके ही बता देता हूं। ए कैप बी कैप का कम्युनिकेटर मैं किसके साथ डिफाइन कर रहा हूं, सी कैप के साथ डिफाइन कर रहा हूं। तो देखिएगा आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले ए कैप का कम्युनिकेटर सी के साथ डिफाइन कर रहा हूं और बी कैप को ए कैप का कम्युनिकेटर सी के साथ डिफाइन कर रहा हूं। तो देखिएगा, ए कैप का कम्युनिकेटर सी के साथ डिफाइन कर रहा हूं, फिर इसके बाद में बी कैप का कम्युनिकेटर फिर सी के साथ डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। ए कैप का कम्युनिकेटर सी के साथ डिफाइन कर रहा हूं, फिर बी कैप का कम्युनिकेटर सी के साथ डिफाइन कर रहा हूं। पहले ए कैप का सी के साथ डिफाइन कर दिया, फिर सी का बी के साथ डिफाइन कर दिया, ठीक है। आगे सोल्व कर दीजिएगा। ए कैप बी कैप को क्या लिखोगे, ए कैप सी कैप, अब माइनस सी कैप ए कैप, फिर प्लस बी कैप सी कैप, फिर माइनस सी कैप बी कैप, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन कर दो, ये आपके पास कम्युनिकेटर हो जाएगा इसका, ए कैप प्लस बी कैप का सी कैप के साथ कम्युनिकेटर, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कंप्लीट। फोर्थ प्रॉपर्टी में आइए। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं, ए कैप को किसके साथ में डिफाइन कर रहा हूं, बी कैप प्लस सी कैप के साथ में डिफाइन कर रहा हूं। तो आपके पास ए कैप का कम्युनिकेटर बी कैप के साथ में, फिर प्लस का निशान, इसके बाद में ए कैप का कम्युनिकेटर सी के साथ में, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब इसको ओपन कर दीजिएगा, इसको ओपन कर दीजिए। ए कैप का कम्युनिकेटर बी कैप के साथ में, फिर माइनस बी कैप का कम्युनिकेटर ए के साथ में, ए ऑपरेटर बी के साथ में मल्टीप्लाई, फिर इसका कम्यूट कर दिया बी कैप ए कैप के साथ में। अब मैं इसको लिख देता हूं ए और सी का कम्युनिकेटर, तो ए सी साथ में, फिर माइनस सी, इसका उल्टा कर दीजिए, ये आपका कम्यूट हो गया, मतलब ये इसका कम्यूट कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया। तो इसके साथ में आपके पास इसका ए कैप के साथ बी कैप प्लस सी कैप के साथ कम्युनिकेट आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। इस तरीके से ये रिलेशन आ जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिएगा। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मतलब प्रोडक्ट करते हैं। अब ये तो सब एडिशन है, अब प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखिएगा, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। इसमें देखिएगा, ए कैप को यहां पर मैंने प्लस लिया था, अब मैं यहां पर मल्टीप्लाई ले रहा हूं, बी और सी के साथ क्या ले रहा हूं, मल्टीप्लाई ले रहा हूं। तो देखिएगा, अब मैं क्या करता हूं, ए कैप को बी कैप के साथ कम्यूट करवाता हूं। अब ध्यान से समझिएगा, अब इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे मैंने ए कैप को बी के साथ में कम्यूट करवा दिया, मतलब इसके साथ कम्यूट करवा दिया ए को बी के साथ में, अब ये सी रह गया। सी को कैसे निकालोगे, सी को तो निकालना पड़ेगा क्योंकि दो ही कम्यूट होंगे, और कम्यूट में क्या होता है, केवल दो ही कम्यूट होते हैं, और दो कम्यूट होकर एक रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। कौन सा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, ए कैप बी कैप
माइनस बी कैप ए कैप, ये रिजल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। ये कम्यूट होकर दोनों एक रिजल्ट आपको बनाते हैं, एक रिजल्ट देते हैं, परंतु ये दोनों साथ में रहेंगे, तीसरा नहीं रहेगा। तीसरा कहां से हटेगा? तीसरा यहां, ये आपके पास मान लीजिए राइट हैंड साइड है और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड से ये सी निकल जाएगा, इस तरीके से सी निकल गया। प्लस आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, अब मैं ए को सी के साथ करवा दूं, वापस से ए को किससे करवा दूं? सी के साथ करवा दूं। अब बी कहां से निकलेगा? बी कहां पर है? बी कहां पर है? बी है आपके पास राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास बी कैप निकल जाएगा। ठीक है, बी कैप कहां से निकलेगा? लेफ्ट हैंड साइड से निकलेगा, क्योंकि वो बी और सी देखूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे और सी आपके पास राइट हैंड साइड पे। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट कीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर प्रॉपर्टी, ए कैप का, मैं अब 6 नंबर प्रॉपर्टी बता रहा हूं, पहले इतना नोट कीजिए। अब मैं 6 नंबर प्रॉपर्टी बता रहा हूं, तो ए कैप को मैं बी कैप के साथ अब कम्यूट करवा रहा हूं सी के साथ। अब इस तरफ देखिएगा, तो इस तरफ सबसे पहले ये आपके पास राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, ये राइट हैंड साइड पे, तो इसको कैसे सोल्व करोगे? ये राइट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड वाला निकाल दो, पहले राइट हैंड साइड वाला निकाल दो। ठीक है, और कम्यूट करवा दो। राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में ही निकलेगा, ये आपके पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में ही निकलेगा, ये आपके पास ए कैप राइट हैंड साइड में ही निकलेगा, और इसका कम्यूट करवा दीजिए बी कैप और सी कैप का। नेक्स्ट चलिएगा, अब इसको निकाल दो राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से निकाल दो, ए कैप का रिजल्ट किसके साथ आ जाएगा? सी कैप के साथ। कम्यूट करवा दो, ए कैप और सी कैप को कम्यूट करवा दिया, और आपके पास बी कहां से निकलेगा? राइट हैंड साइड से, तो ये आपके पास बी कैप, ये क्या आपके पास राइट हैंड साइड से निकल गया। ठीक है, समझ में आई बात है? समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे देखिए, अगली प्रॉपर्टी देखिएगा, अगली प्रॉपर्टी देखिएगा 7 नंबर प्रॉपर्टी, जेको आइडेंटिटी। जेको आइडेंटिटी, जेको आइडेंटिटी। ठीक है, जेको आइडेंटिटी देखिएगा, आपके पास ए कैप बी कैप सी कैप के साथ मैं करवा रहा हूं, कम्यूट करवा रहा हूं। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, अभी सोल्व नहीं की ना, इसको जेको आइडेंटिटी को रहने दीजिए, एक बार इसको सोल्व कर देते हैं, सोल्व करते हैं इसको, पहले इसको सोल्व करते हैं, तो देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखिएगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं इसे। ए कैप, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, बी कैप सी कैप माइनस सी कैप बी कैप, ठीक है, प्लस ए कैप सी कैप माइनस सी कैप ए कैप बी कैप। ठीक है, आगे देखिएगा, ए कैप बी कैप सी कैप माइनस ए कैप सी कैप बी कैप प्लस ए कैप सी कैप बी कैप माइनस सी कैप ए कैप और बी कैप। नोट डाउन कीजिए, ये इसका सॉल्यूशन आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन, ए कैप बी कैप का कंप्लीट सॉल्यूशन, किसके साथ में? सी कैप के साथ में। ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई किया? इसको ओपन कर दिया, इसको क्या कर दिया मैंने? ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया और इसको ओपन कर दिया। ठीक है, इसको और इसको ओपन कर दिया, ओपन किया तो बी कैप सी कैप माइनस सी कैप बी कैप, इसको ओपन किया तो ए कैप सी कैप माइनस सी कैप ए कैप। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ए कैप यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, ए कैप यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया और बी कैप यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया और बी कैप मल्टीप्लाई कर दिया। जहां से अपन ने उठाया है राइट हैंड साइड से उठाया तो इसको मल्टीप्लाई कराया, तो आप राइट हैंड साइड पे ही इसकी क्या कराओगे? मल्टीप्लाई कराओगे। यहां से आपने लेफ्ट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड पे उठाया तो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कराओगे, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से उठाया तो लेफ्ट हैंड साइड से ही यहां पर मल्टीप्लाई कराओगे। ये इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। अब जेको प्रॉपर्टी देखिएगा, 7 नंबर जेको प्रॉपर्टी, 7 नंबर जेको प्रॉपर्टी देखिए, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिएगा।
ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब जैको प्रॉपर्टी देखिए, इसका खुद आप खुद भी कर सकते हो, इसकी आइडेंटिटी खुद भी लिख सकते हो। किसकी आइडेंटिटी? ए कैप, बी कैप, सी कैप की आइडेंटिटी इसको ओपन करके लिख सकते हो। मैं ओपन करके बता देता हूं। ए कैप को मैंने बी कैप से मल्टीप्लाई करवाया, सी कैप को साइड में छोड़ दिया। ठीक है, जो अपनी 5 नंबर थी ना, उसको भी ओपन नहीं किया, उसको भी ओपन कर लीजिएगा। प्लस फिर आपके पास ए कैप को किससे मल्टीप्लाई करवाया? सी कैप के साथ कम्यूट करवाया। ए कैप को सी के साथ कम्यूट करवाया, ए को बी के साथ कम्यूट करवाया, सी को बाहर छोड़ दिया। ठीक है, फिर ए को सी के साथ कम्यूट करवाया तो बी कैप यहां पर छूट जाएगा बाहर। तो इसको ओपन करोगे तो ए कैप, सी कैप, इसको ओपन कर दीजिए, पहले इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करोगे तो ए कैप, बी कैप माइनस बी कैप, ए कैप, साइड में मल्टीप्लाई सी कैप प्लस बी कैप, ये आपके पास ए कैप, सी कैप माइनस सी कैप, ए कैप। ठीक है, अब इसको मैं सी कैप को मल्टीप्लाई करवा देता हूं अंदर, तो ए कैप, बी कैप, सी कैप माइनस बी कैप, ए कैप, सी कैप। ठीक है, प्लस बी कैप, ए कैप, सी कैप माइनस सी कैप, ए कैप और बी कैप। ब्रैकेट लगाओ तो लगा दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। लगाओ तो लगा दो, कंप्लीट पे लगा दो, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, ए कैप, बी कैप और ये सी कैप। ठीक है, कैसे किया फिर से समझ लीजिए, पहले नहीं समझ में आया तो ए कैप को बी कैप, ए कैप को ए कैप बी कैप का कम्यूट करवा दिया, सी कैप को राइट हैंड साइड पे छोड़ दिया। अब इसको ये लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको छोड़ दिया और ए कैप को सी कैप के साथ कम्यूट करवा दिया। अब इसको ओपन किया तो देखिएगा कैसे ओपन करोगे इसको। ए कैप बी कैप को ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, जो आपके पास कम्यूट करने वाली क्या प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी, उसका इस्तेमाल किया और सी कैप को साइड में छोड़ दिया। अब बी कैप को साइड में छोड़ दिया, ए कैप सी कैप माइनस सी कैप ए कैप मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सी कैप को ये क्या है, कहां पर है? राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कराओगे। यहां पर राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कराया, यहां पर राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवाया, ए कैप बी कैप सी कैप माइनस बी कैप ए कैप सी कैप, और यहां पर आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया। नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखिएगा, अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जैकोब प्रॉपर्टी, जैको आइडेंटिटी या जैको प्रॉपर्टी। ठीक है, जैको प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, जैको प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए जैको प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन। 7 नंबर प्रॉपर्टी है। तो ए कैप का रिलेशन मैंने किसके साथ करवाया? बी कैप सी के साथ। फिर मैंने बी कैप का रिलेशन किसके साथ करवाया? ए कैप सी कैप के साथ। और सी का रिलेशन किससे करवाया? सी का रिलेशन देखिएगा किससे करवाया? सी का रिलेशन मैंने करवाया, ये कोमा हटा दीजिए। सी कैप का रिलेशन किसके साथ करवाया? अपन ने ए कैप बी कैप के साथ में। मतलब एक साइकिल बन गई अपन ने। साइकिल कैसे बनाई? ए कैप का रिलेशन को छोड़ दिया बी कैप के, और सी कैप का रिलेशन करवा दिया। एक को छोड़ दिया बी कैप और सी कैप का। एक मिनट रुकना। ठीक है, अब जैको आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, उसको देखिएगा कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपके पास ए कैप को बी कैप, ए कैप को साइड में रख लिया और बी कैप और सी कैप को साथ में जैको इसको कम्यूट करवा दिया साथ में। ठीक है, फिर अपन ने बी को साइड में रख दिया, बी को साइड में रख दिया और इसका कम्यूट करवा दिया। फिर सी को साइड में रख दिया और फिर इनका दोनों का कम्यूट करवा दिया साथ में। ठीक है, इस तरीके से करवाया। तो साइकिल बननी चाहिए। ए बी सी तो आपके पास साइकिल बन रही है, क्योंकि ए यहां पर मैं ए बी सी साइड में ले रहा हूं, तो ए कैप, ये आपके पास बी कैप और ये सी कैप, ये साइकिल में ले रहा हूं। परंतु यहां पर देखिएगा साइकिल बन रही है नहीं बन रही है। बी सी के बाद में क्या साइकिल आएगी? ए बी सी। तो ए के बाद में ए तो यहां पर आ गया बी सी के बाद में क्या साइकिल आएगी आपके पास? ए आएगी और ए के बाद में सी आएगा, तो ए सी। इसके बाद में क्या आएगा? बी
बी सी के बाद में कौन सी साइकिल आएगी, इसको साइकिल बनाना है तो साइकिल को सी ए करेंगे यहां पर, ठीक है, साइकिल बनाना है, कंप्लीट साइकिल बनानी है। ए बी आ गया, बी सी आ गया, फिर सी ए, तो सी ए आपके पास सी कैप ए कैप, मतलब कंप्लीट साइकिल बनानी है। इसको सी को किसके साथ कम्युनिकेट करवा देंगे, ए कैप के साथ कम्युनिकेट करवा देंगे। फिर आपके पास सी कैप है तो सी कैप, इसके बाद में आपके पास सी कैप है तो सी कैप को क्या करवाओगे, फिर साइकिल बनाओगे तो साइकिल क्या बनाओगे, ए कैप बी कैप और ये सी कैप, तो ए सी कैप आ गया आपके पास, इसको हटा दीजिए और ए बी की साइकिल आपके पास बन जाएगी। इस तरीके से इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, ये जैको आइडेंटिटी होती है। करके देख लीजिए, प्रूफ भी करके देख लीजिएगा, प्रूफ इसका करके देख लीजिएगा, ठीक है, प्रूफ करके देख लीजिएगा, इसका प्रूफ करके देख लीजिएगा, इसका 0 आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास 8 नंबर, अगर आप ए कैप को ए कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, मतलब वो करवाओगे कम्यूट करवाओगे तो 0 वैल्यू आएगी। 9 नंबर वैल्यू है आपके पास, अगर इसका ट्रेस ले लोगे, ट्रेस ए कैप बी कैप का ट्रेस ले लोगे तो यहां पर आपके पास ट्रेस लोगे, एक इसका उल्टा हो जाएगा, ट्रेस मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, बी कैप ए कैप इसका ट्रेस उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसका ट्रेस आपके पास उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ट्रेस का मतलब क्या होता है आपके पास, देखिए ट्रेस का मीन क्या होता है, ट्रेस का मीन क्या होता है वो देखिएगा। ट्रेस का मीन आपके पास क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इन मैट्रिक्स, आपके पास क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, जोड़ होता है आपके पास डायगोनल एलिमेंट का। देखिएगा जोड़ में बता देता हूं, ए बी सी ई एफ जी एच आई जे, तो आपके पास सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है तो डायगोनल एलिमेंट ये होंगे आपके पास, तो ए प्लस ई प्लस जे, तो इसको मैं जड बोल दूं, मैट्रिक्स जड बोल दूं तो ये आपके पास ट्रेस ऑफ जड होगा, ट्रेस ऑफ जड होगा, ये आपके पास ट्रेस ऑफ जड होगा, ठीक है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। अगर मैं मैट्रिक ऑपरेटर में ऐसा काम में लूं तो ट्रेस ए वेक्टर ए कैप बी कैप इक्वल टू ट्रेस बी कैप ए कैप, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। 10वीं प्रॉपर्टी, अगर मैं ले लूं कोई भी ऑपरेटर ए को कोई कांस्टेंट से मैं करवा दूं, कम्यूट करवा दूं, ये कांस्टेंट है तो कम्यूट करवा दूं तो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है, कम्यूट करवा दूं तो 0 हो जाएगा। कैसे वो देख लीजिए, इस पे अप्लाई करवा दीजिए, ए कैप के माइनस के कैप ए कैप, फॉर्मूला अप्लाई करवा दीजिए, ये फॉर्मूला है, के को यहां रखूं चाहे आगे रखूं ऑपरेटर के, चाहे पीछे रखूं, ये तो कोई चेंजमेंट दर्शाएगा नहीं आपको, चाहे इसको आगे रख लूं चाहे पीछे रख लूं, अपने पास कोई चेंजमेंट नहीं होगा। के ए कर दूं तब भी वही चीज होगी, ए के कर दूं तब भी आपके पास वही चीज होगी, के ए कर दूं तो भी आपके पास वही चीज होगी, के ए कर दूं तो आपके पास तब भी 0 होगी, तो ये आपके पास कंप्लीट आपके पास 0 हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए अब फंक्शन में ले लीजिएगा, इतना नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। भेद बहुत इंपॉर्टेंट, सीएसआर नेट में गेट में इस्तेमाल होने वाली भेद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास 11 नंबर प्रॉपर्टी। देखिएगा 11 नंबर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 11 नंबर प्रॉपर्टी देखिएगा, 11 नंबर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 11, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ए कैप का कम्यूट किसके साथ करवा दो, बी कैप की पावर एन के साथ कम्यूट करवा दो, मतलब आपके पास कोई भी ऑपरेटर ए कैप है, दूसरा ऑपरेटर आपके पास बी कैप है, परंतु मैं ए ऑपरेटर मान लू एक्स ऑपरेटर है और बी ऑपरेटर मान लू आपके पास पी एक्स ऑपरेटर है, ठीक है। ए कैप को मान लू मैं एक्स ऑपरेटर है, बी कैप को मान लू पी एक्स ऑपरेटर है, तो आपके पास इसकी पावर कितनी है, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, एक्स कैप ऑपरेटर की पावर पी एक्स ऑपरेटर की पावर 3 मान लीजिए, इसकी पावर कितनी मान लीजिए, 3 मान लीजिए या 2 मान लीजिए, ऐसी आपके पास इसमें कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे अपन वो देखोगे, देखिएगा कैसे अप्लाई करोगे। तो आपके पास बी को साइड में ले आई,
बी को उठा लीजिए, बी को उठाइए और इसमें एन बी कैप एन माइनस वन, अवकलन में जो प्रॉपर्टी लगाते हैं एन बी कैप एन माइनस वन और ए कैप बी कैप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी लूंगा, फिर मैं बोलूंगा 11 नंबर प्रॉपर्टी पे जाइए और वो देखिए, इसका एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर प्रॉपर्टी, ए कैप की पावर एन बी कैप। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एन ए कैप एन माइनस वन ए कैप बी कैप। ठीक है, इसमें से इसको उठा लीजिए, जहां पर एन पावर में उसको उठा लीजिए, उसमें एन पहले उसके बेस में रख दीजिए और उसमें से पावर में एन माइनस वन घटा दीजिए। 13 नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए दोनों प्रॉपर्टी, फिर अगली प्रॉपर्टी देखिएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रॉपर्टी, आपके पास कोई भी फंक्शन है ए कैप और कोई भी फंक्शन है जी, ऑपरेटर फंक्शन में दिया हुआ है, ऑपरेटर फंक्शन में दिया हुआ है, तो इसको जीरो कब होगी, जब आपके पास कोई भी ऑपरेटर है ए कैप 2 के प्लस 4 बी कैप का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से फंक्शन में दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से आपको किसका फंक्शन बताया हुआ है, ए बोल दीजिए इसे, इस तरीके से आपको क्या बताया हुआ है, फंक्शन बताया हुआ है। ये फंक्शन है आपके पास ए कैप का फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है आपके पास, ए कैप का फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है, ए कैप का आपके पास फंक्शन है। तो इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैंने फंक्शन ऑफ ए कैप कर दिया। अगर ऐसा ही फंक्शन आपके पास बी का डिफाइन हो, ऐसा ही फंक्शन बी का डिफाइन हो, मतलब 4a 4b स्क्वायर प्लस 5b की क्यूब, ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन है, यानी पूरा फंक्शन बी पे डिपेंड कर रहा है, कंप्लीट फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है, कंप्लीट फंक्शन आपके पास बी पे डिपेंड कर रहा है, यहां कंप्लीट फंक्शन ए पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा फंक्शन मैं ऑपरेटर में ले लूं, ए कैप बी कैप कहां पर है, शुरू में देखा था अपन ने, ये ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर में ले लूं तो आपके पास क्या प्रॉपर्टी होगी, जीरो होगी, और आपके पास इस पे कंडीशन लगेगी, जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, इस पे एक कंडीशन लगेगी, जब ही आपके पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, ओनली on that property is satisfied when ए कैप और बी कैप का कम्यूट करवाकर जीरो आ जाए रिलेशन, ए कैप को बी कैप के साथ कम्यूट करवा के आपके पास जीरो आ जाए, ए कैप का कम्यूटेशन बी के साथ जीरो आ जाए, जब ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा 14 नंबर प्रॉपर्टी, ए कैप बी कैप का कम्यूट करवाकर, ए कैप बी कैप को कम्यूट किससे करवा रहे हैं, बी कैप और ए कैप से कम्यूट करवा दिया जाए, ए कैप को बी कैप के साथ कम्यूट करवा रहे हैं या बी कैप को ए कैप के साथ कम्यूट करवा रहे हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इस प्रॉपर्टी को बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का कम्यूट करवा रहे हैं, इसको भी इसके साथ कम्यूट करवा रहे हैं, इसको कंप्लीट को इस कंप्लीट के साथ क्या करवा रहे हैं, कम्यूट करवा रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले ही आ जाएगा, तो पहले नोट डाउन कर दीजिए, बी कैप इसके साथ बी कैप ए कैप। ठीक है, इसके साथ में अब माइनस का चिन्ह, अपन यहां पर क्या प्रॉपर्टी यूज लेते हैं, ए कैप बी कैप के क्या प्रॉपर्टी यूज लेते हैं, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, ये प्रॉपर्टी अपन यूटिलाइज लेते हैं, ये प्रॉपर्टी अपन क्या लेते हैं, यूटिलाइज लेते हैं। तो अपन ए बी ले लिया, ये आपको ए मान लीजिए, कंप्लीट को क्या मान लीजिए, ए कैप मान लीजिए, इस कंप्लीट को बी कैप मान लीजिए। ठीक है, तो ए कैप कंप्लीट आपके पास ये आ गया। ठीक है, इसको कंप्लीट को ए कैप मान लीजिए, ए कैप, और इसको कंप्लीट को बी कैप मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप सेटिस्फाइड करवाइए, ए कैप मान लीजिए इस कंप्लीट को, इसको ए कैप, तो ए कैप बी कैप आ गया। ठीक है, अब बी डॉट ए है, तो बी, इसका बी पहले ले लीजिए, बी पहले लीजिए, बी वाला पहले। अब जैसे ही बी वाला पहले लोगे, इसके अंदर भी बी कैप ए कैप है, पहले इनको उल्टा कीजिए, इनको उल्टा करोगे तो ए कैप बी कैप, फिर इसको उल्टा कीजिए, फिर बी कैप ले लिया, अब ए कैप ले लीजिए, ये ए कैप लोगे, ये वाला ए कैप लोगे तो इसको क्या करोगे, ए कैप
बी कैप, ये आपके पास प्रॉपर्टी होगी, कंप्लीट प्रॉपर्टी ये होगी। नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कीजिए, ठीक है। फिर से समझा देता हूं, ये ए कैप है, बी कैप है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करवाइए। ए बी कैप कर लीजिए, फिर बी ए, तो ये बी पहले बी लोगे, ये आपके पास बी है तो इसको उल्टा करके लोगे, क्योंकि यही पहले से कम, उल्टा कर लीजिए क्योंकि इसमें भी दो हैं, तो इसको उल्टा करोगे, ए कैप बी कैप करोगे, फिर दोबारा ए कैप लोगे, तो ए कैप में ए बी है तो इसको उल्टा कर दीजिए। अब के बाद ए कैप है, सबसे पहले बी कैप ले लीजिए, बी कैप ले लीजिए, तो बी कैप आपके पास ये है तो इसको उल्टा कर दीजिए, ए बी कैप। यहां पर अपन ने गलत लिख दिया, बी कैप ए कैप। सबसे पहले बी कैप ले लीजिए, बी कैप को उल्टा कर दीजिए, बी ए बी कैप, ठीक है। इसके बाद में आप एक बार चेकआउट करता हूं मैं, एक बार चेकआउट करता हूं। आपने अब बी कैप ले लिया, बी कैप को अपन ने उल्टा कर दिया, ए बी, ये यहां पर आएगा आपके पास, ये देखिए यहां पर आएगा बी, ये आपके पास बी बी कैप ए कैप, और ये आपके पास ए कैप बी कैप, इस तरीके से सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ए कैप बी कैप है तो ये प्रॉपर्टी लगाई, ए बी कैप माइनस बी ए कैप, तो सबसे पहले ए बी कैप मतलब दोनों को साथ में लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में बी कैप, तो बी वाली प्रॉपर्टी को पहले लिखिए, पहले बी वाली को लिखिए, तो बी जिसको माना है पुटअप पहले कर दीजिए, फिर ए जिसको माना है पुटअप बाद में कर दीजिए, ए इसको माना है तो पुटअप बाद में कर दीजिए, ये प्रॉपर्टी है। इनको चेंज मत करना अंदर वाले को, ठीक है। अंदर वाले को चेंज करना मैंने गलत बता दिया, इसको मत चेंज करना, अंदर वाले को चेंज कर दिया तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक। आगे देखिएगा, नोट डाउन कीजिए पहले इतना। अब देखिएगा, अपन जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है उस पर सवाल देख लेते हैं, ठीक है। जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है उन पे सवाल देख लेते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है उस पे सवाल देख लेते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है अपन ने उस पे सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सवाल देखते हैं उन पर, ठीक है। ठीक है, उन पे सवाल देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, उस पे सवाल देखते हैं। देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी है, उस पे मैं पहला सवाल ले रहा हूं, एक्स पी एक्स ये साइन, ठीक है। ये तो मैंने ऑपरेटर बता दिए, एक्स कैप पी एक्स कैप, ये तो मैंने ऑपरेटर बता दिए एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। मैंने ऑपरेटर बता दिए, एक्स पी एक्स क्या है, ऑपरेटर वाली क्लास नेक्स्ट प्रीवियस क्लास जाके देखें, ऑपरेटर वाली सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है एक्स पी एक्स। देखिएगा, ये साइन अपन वेव फंक्शन इस पे ऑपरेट करवाते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर किस पे ऑपरेट होंगे, साइन वेव फंक्शन पर ऑपरेट होंगे। तो देखिए, इसका पहले ओपन कर दीजिए इसे, एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स कैप और साइन। अब साइन की मल्टीप्लाई करवा दीजिए अंदर, एक्स कैप पी एक्स कैप ये साइन माइनस पी एक्स एक्स ये साइन, ठीक है। तो देखिएगा, एक्स को लिख दीजिए, ऑपरेटर एक्स लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स ये साइन लिखते हैं, ठीक है। पी एक्स को क्या लिखते हैं, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास एक्स साइन। फिर देखिएगा, आगे सोल्व करता हूं मैं, तो आपके पास क्या आया, माइनस एक्स आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स साई प्लस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, और इसको u इंटू वी से कर सकते हो सोल्व, डेरिवेटिव लेना है इसका, u इंटू वी से कर दीजिए। पहले डेरिवेटिव x का, साइन को छोड़ दीजिए, फिर डेरिवेटिव साइन का और x को छोड़ दीजिए। अब आप कर लीजिए आगे सोल्व।
तो आपके पास नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं माइनस एक्स आयोटा एच कट डेल साइन अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस ये 1 हो गया, ठीक है, तो प्लस आयोटा एच कट साइन, फिर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, देखिएगा डेल साइन अपॉन डेल एक्स, आयोटा एच कट तो साथ में ही मल्टीप्लाई में आयोटा एच कट, इसको एक्स और यहाँ पर आयोटा एच कट, ठीक है, ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू आयोटा एच कट साइन, और कंपैरिजन करवा दीजिए दोनों को, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या क्या आ गई आपके पास, इससे कंपैरिजन करवा दीजिए, तो आप कंपैरिजन करवाओगे आयोटा एच कट साइन, आयोटा एच कट साइन, साइन से अपन ने ऑपरेट करवाया तो ये ऑपरेट करवाया तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक्स कैप पी एक्स कैप की वैल्यू कितनी आ गई आयोटा एच कट। ये क्वांटम मैकेनिक्स, ये भैया क्वांटम मैकेनिक्स है। अगर आप आयोटा एच कट करते हो, अगर सीधा क्लासिकल में करते हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है, एक्स पी माइनस पी एक्स इक्वल टू 0। ये क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, एक्स कैप स्क्वायर पी एक्स कैप, ठीक है, ये देखिएगा एग्जांपल, डायरेक्ट कर दीजिए। फिनोमिना क्या लगाओगे, ए की पावर एन बी एक्स, ये फिनोमिना लगाओगे तो आपके पास क्या होगा, एन ए कैप एन माइनस 1 और बी कैप, ठीक है, ये फिनोमिना लगा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा एन ए कैप और आपके पास एन माइनस 1 और आपके पास ए कैप बी कैप, ये प्रॉपर्टी मैं यूज ले रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा एन की वैल्यू कितनी है 2 और आपके पास ए कैप की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास ए कैप, ये आपके पास बी कैप, ठीक है, ये आपके पास ए कैप, ये आपके पास बी कैप, तो 2x और x का ऑपरेटर क्या होता है, x ही होता है, और इसमें से 1 घटा दीजिए 2 माइनस 1, ठीक है, और आपके पास ए कैप बी कैप, तो x पी एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x और यहां पर कितना आ जाएगा x पी एक्स की वैल्यू कितनी होती है आपके पास आयोटा एच कट, तो 2x आयोटा एच कट। नोट डाउन कीजिए, यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी ऐसा लिखिए, फिर यहां पर नोट डाउन यहां पर कीजिएगा, यूजिंग प्रॉपर्टी करके ये सारी चीजें यहां पर नोट डाउन कीजिए, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फटाफट नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जितने भी अपने प्रॉपर्टी पढ़ी है उससे रिलेटेड एग्जांपल बता रहा हूं मैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास एक्स पी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स पी एक्स का स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए एक्स कैप पी एक्स कैप और पी एक्स को साइड में रखिए, पी एक्स 2 माइनस 1, यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज ले रहे हो आप, कौन सी ले रहे हो भाई बताइएगा, ए कैप बी कैप की पावर एन, ये प्रॉपर्टी यूज ले रहे हो, क्या होती है आपके पास ए कैप बी कैप और आपके पास एन बी कैप एन माइनस 1, देन रिजल्ट इज
रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, देखिएगा 2 px, ठीक है, 2 px, px का ऑपरेटर केवल px रखोगे, ठीक है। आयोटा एच का डेल ओवर डेल एक्स भी लिख सकते हो, परंतु px रखोगे, ठीक है। इसका ऑपरेटर नहीं लगाओगे, केवल px रखोगे, ठीक है। इसको आयोटा एच कट, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, आयोटा एच कट px। इसको लिख भी सकते हो आयोटा एच कट डेल ओवर डेल साइन, ठीक है, लिख भी सकते हो, जरूरत भी नहीं है। इसको px भी रख सकते हो, ठीक है, जरूरत भी नहीं है, इसको px भी रख सकते हो, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए। लिख भी सकते हो px को, आप ऐसा भी लिख सकते हो, px ऑपरेटर है आपके पास, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है, साइन माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, परंतु px रखोगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है। px रखोगे तो आपके पास ज़्यादा उचित रहेगा। आगे देखिएगा, नोट डाउन कीजिए इस सवाल को, ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट सवाल को। आगे देखिए, नेक्स्ट आपके पास सवाल है px py इक्वल टू 0, py pz इक्वल टू 0। डिफरेंट आपके पास हो जाएंगे, जिसकी वैल्यू आपके पास px जैसे py होगी तो डिफरेंट हो गए तो आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक है। डिफरेंट होंगे, px py डिफरेंट हो जाएंगे, py pz डिफरेंट हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एक मिनट रुकना। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके पास px py pz ये डिफरेंट होगी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। आपके पास क्या होंगी, ये डिफरेंट होंगे तो आपके पास 0 हो जाएगी। सॉल्व करके भी देख सकते हो, ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे, तो px को क्या लिख सकते हो, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। py को क्या लिख सकते हो, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल वाई, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। इन दोनों को यहाँ पर रखोगे तो ये डिफरेंट है तो आपके पास 0 हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट है तो आपके पास 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये अलग प्लेन में अलग मोमेंटम है, ये अलग मोमेंटम है, तो इन दोनों को आप साथ में कम्यूट करवाओगे तो आपके पास वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे देखिएगा, IIT जेम में तो मैं क्वांटम मैकेनिक्स बहुत करवाता हूँ, परंतु यहाँ इतनी नहीं करवा रहा, ठीक है। जो आपके पास सिलेबस में है वही चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, जो आपके पास सिलेबस में नहीं है वो नहीं करवा रहा। देख, एक एग्जांपल देख लीजिए, इसके साथ एक एग्जांपल देख लीजिए, d/dx प्लस एक्स, d/dx माइनस एक्स, इसका ऑपरेटर निकालिएगा। जितने जैसे IIT जेम में होते हैं एग्जाम्पल तो मैं बहुत करवाता हूँ, ऑपरेटर में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल करवाता हूँ, परंतु यहाँ पर इतनी नीड नहीं होती है, क्योंकि आपके पास थ्योरी का पार्ट ज़्यादा कवर किया जाता है। MSc के एग्ज़ाम में थ्योरी का पार्ट ज़्यादा कवर किया जाता है, एग्जाम्पल कम पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल इतने नहीं पूछे जाते, जैसे आपके पास जो नेट का एग्ज़ाम हुआ, गेट का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पर बहुत एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सवाल कीजिएगा आप, ठीक है, ये सवाल कीजिएगा। तो मैं बता ही देता हूँ आपको, इसके साथ साइन का ऑपरेटर करवा दीजिए। अब इस साइन को इस ऑपरेटर में लगा दीजिए, तो d/dx प्लस एक्स ऑपरेट करवा दीजिए, d/dx माइनस एक्स साइन, ठीक है। अब d/dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, d²sin/dx², ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा दीजिए, मतलब इसको ऑपरेट इस पे करवा दीजिए, माइनस d/dx एक्स साइन, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए x d/dx, x को इससे साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए x² साइन, ठीक है। अब इसको ये u/v मान लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड, इससे ओपन कर दीजिए, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, d² dx² माइनस dx/dx साइन माइनस d/dx
एक्स प्लस एक्स डी साइन और डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन। ये और ये आपके पास कैंसिल हो गया, देखिएगा ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, वो देखिए डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर साइन, ठीक है, और आपके पास माइनस साइन, यहाँ पर क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर साइन, ठीक है, साइन कॉमन ले लीजिए, तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन कॉमन ले लीजिए और कंपेयर करवा दीजिए, और कंपेयर करवाओगे तो ये ऑपरेटर आपके पास रिजल्टेंट ऑपरेटर आ जाएगा, ये आपके पास आंसर के तौर पे आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके पास आंसर के तौर पे आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये आपके पास ऑपरेटर आंसर के तौर पे आ जाएगा, क्योंकि इससे कंपेयर करवाओगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों का ऑपरेटर ये आपके पास आ जाएगा। ये आता है आपके पास नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे सवाल आपके नेट के एग्जाम में आते हैं, परंतु करवा दिया, आपको नॉलेज हो इसलिए करवा दिया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं अपन। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम का क्या रोल रहता है क्वांटम मैकेनिक्स में, और कम्युनिकेटर में इसका यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वो सुनिएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्वांटम, एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स, इसकी स्टार्टिंग करेंगे कल, और सबसे पहले कम्युनिकेटर ही पढ़ेंगे, उसमें एंगुलर मोमेंटम के क्या कम्युनिकेटर होते हैं उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कम्युनिकेटर का अपन क्या रोल रहेगा क्वांटम मैकेनिक्स के एंगुलर मोमेंटम में, उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। उसकी स्टडी करने के बाद अपन एंगुलर मोमेंटम में प्रवेश कर लेंगे, फिर जोरदार मजा आएगा। सीजी कोफिशिएंट, बहुत अच्छी अच्छी क्वांटिटी आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। सीजी कोफिशिएंट हुए और भी आपके पास बहुत अच्छी हुई। फिर जैसे अपना पहली ये यूनिट हो जाएगी, इसके बाद में अपन श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन के एप्लीकेशंस हैं, उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो अभी अपन एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करेंगे, फिर आगे जैसे चलेंगे तो श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए और शेयर करवाइए, और आप भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।